अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 18.5। अब यहां पर आपको सेम 18.2 के जैसे ही क्वेश्चंस मिले हैं, लेकिन वहां पर क्या था, वहां पर सिर्फ वेरिएशन था। अब यहां पर ज्वाइंट वेरिएशन। तो ज्वाइंट वेरिएशन का मतलब कि एक क्वांटिटी दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी पर वेरिएशन करे तो वो ज्वाइंट वेरिएशन कहलाता है। तो इसके सिंपल में क्या है, देखें आप इस क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आएंगी। यहां पर है इफ y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड z। तो यहां पर एक्स स्क्वायर एंड z दो के साथ y जो है वेरिएशन कर रहा है। तो पहले क्या होता था, हम इस तरह सिंपल एक के साथ वेरिएशन कर रहे थे। अब यहां पर इस क्वेश्चन में क्या है कि इस तरफ दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज हैं, तो ये वाला जो y है यहां पर दो क्वांटिटीज पर वेरिएशन कर रहा है, एक एक्स स्क्वायर पर, दूसरा जेड पर, और दोनों पर ये डायरेक्टली वेरिएशन कर रहा है। तो हम इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे वेरिएशन की साइन देंगे और यहां पर हम इन दोनों को रखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई में रखेंगे। जब दोनों डायरेक्टली वेरिएशन होंगे तो हम मल्टीप्लाई में रखेंगे। तो दो वेरिएबल्स को जब इस तरह बगैर किसी साइन के रखते हैं तो वो मल्टीप्लीकेशन में होता है। और इसी तरह आगे वाले क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली और इनवर्सली दोनों मिलते हैं। तो डायरेक्टली को आप हमेशा यहां पर इस तरह नोमिनेटर और इनवर्सली को आप डिनोमिनेटर में रखेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बेहतर से समझा सकूंगा। अभी यहां पर इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन कैसे बनती है, वेरिएशन ऐसे बनती है कि जो y है वो डायरेक्टली वेरीज है एक्स स्क्वायर और z के साथ। तो इसी को हम कहते हैं ज्वाइंट वेरिएशन। अब यहां पर ये दो क्वांटिटीज हैं, तो दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज के साथ अगर कोई वेरिएशन करे तो वो ज्वाइंट वेरिएशन कहलाता है। अब बाकी के स्टेप्स वही हैं जो हमने वेरिएशन वाले 18.2 के क्वेश्चंस में किया था। अब यहां पर मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, मैं इसको इक्वेशन में चेंज करूंगा। मैं वेरिएशन की साइन को उठाऊंगा और इसको k की इक्वेशन में रखूंगा। तो मैं इस तरह वेरिएशन को उठाकर इक्वल देकर k देता हूं। तो एक्स स्क्वायर और z ऐसे रखेंगे। अब हमने करना क्या है, अब देखिए हमारा यहां पर क्वेश्चन क्या है, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड z एंड y इज इक्वल टू 6 व्हेन x इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 9, राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z। तो देखिए यहां पर जो ये बात है, राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z, तो यहां पर हमने क्या करना है, हमने जस्ट k की वैल्यू को फाइंड करके k की जगह रखना है। तो ये वाला जो हमारा फंक्शन वाला डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। तो अब सिंपल काम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास यहां पर वेरिएबल्स मिले हैं हमें उनको इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। तो हम क्या करते हैं, बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। तो अब यहां पर सिंपल करते हैं, देखें y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर z। तो इनकी वैल्यूज रखेंगे, y की जगह 6, x पर स्क्वायर है तो x की वैल्यू को मैं इस तरह ब्रैकेट में रखूंगा और स्क्वायर दूंगा, और z की वैल्यू को भी मैं ब्रैकेट में रखूंगा क्योंकि ये भी यहां पर मल्टीप्लाई है। और मजीद मैं क्या करता हूं, यहां पर इसका स्क्वायर लिखूंगा जो कि 16 है। तो अब ये दोनों k के साथ मल्टीप्लाई में है और हमें k की वैल्यू चाहिए, तो हम इन दोनों को उठाएंगे, 6 की तरफ लेकर जाएंगे। तो यहां पर जब ये 6 की तरफ आएंगे तो ये 6 के डिवीजन में ऐसे रखे जाएंगे, ये इक्वल होंगे k के। अब इनको सिंपल करना है, लेकिन पहले मैं k को इस तरफ लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड में और इनको यहां पर लिखूंगा ताकि हमें k की वैल्यू सही में इस तरफ मिले। अब देखिए ये वाला 6 3 के टेबल में आता है 2 टाइम और ये 3 के टेबल में आता है 3 टाइम। तो मैं तो पहले इनको यहां पर सिंप्लीफाई करूंगा, यहां 3 लिखूंगा और यहां पर 2 लिखूंगा, और 2 और 16 भी एक दूसरे से डिवाइड होंगे। 2 का टेबल इसके लिए 1 टाइम और इसके लिए 8 टाइम। तो अब यहां पर k की वैल्यू क्या मिलती है, यहां नोमिनेटर में 1, यहां पर 1 को हमने लाजमी रखना है। जब डिनोमिनेटर में 1 बचेगा तो वो नहीं लिखेंगे, लेकिन जब नोमिनेटर में 1 होगा तो वो लाजमी हम लिखेंगे। और यहां पर 3 है, यहां पर 8 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमें मिलेगा 24। तो अब k की वैल्यू 1/24 मिला है। अब हम k की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो k की वैल्यू हमारे पास ये वाला है। तो मैं लिखता हूं by putting value of k in equation 1। तो मैं यहां पर जस्ट 1 लिखूंगा, इक्वेशन की जगह नहीं बन रही। तो अब इक्वेशन लिखता हूं y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर z। तो अब यहां पर k की वैल्यू रखूंगा तो ये क्या बनेगा, y
इज इक्वल टू के की वैल्यू जो है फ्रैक्शन में है तो 1/24 लिखेंगे और ये मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर जेड के साथ। तो मजीद अगर मैं इसको देखिए यहां पर ये 1 है नोमिनेटर में है और ये भी एक नोमिनेटर ही है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 24 डिनोमिनेटर में और ये वाला नोमिनेटर में हम रख सकते हैं। मैं इसको मजीद ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे करके। तो अब देखिए यहां पर हमें क्या मिला, हमें वही काम मिला, y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड z। तो एक डिमांड तो यहां पर भी इस क्वेश्चन का पूरा हो चुका है। तो इस तरह ये वाला इक्वेशन 2 भी बनता है, तो हम इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। तो देखिए यहां तक वही काम है जो हमने पिछले एक्सरसाइज में वेरिएशन वाले में किया था। अब यहां भी सेम स्टेप्स हैं, सेम काम है, बस यहां पर थोड़े से वेरिएशन में क्वांटिटीज ज्यादा हैं। अब हमने नेक्स्ट में क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू -8 एंड z इज इक्वल टू 12। तो अब हमें y की वैल्यू चाहिए और हमें x और z की वैल्यू मिली है, तो मैं यहां पर x और z की वैल्यू को लूंगा और इक्वेशन 2 में पुट करूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी। तो मैं लिखता हूं बाय पुटिंग, तो इक्वेशन 2 लेते हैं और उसमें ये वैल्यूज रखते हैं। तो इक्वेशन 2 है x स्क्वायर z बाय 24। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू हमें मिली है -8 और x पर स्क्वायर है तो हम इस तरह स्क्वायर रखेंगे और z की वैल्यू को ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे 12 और यहां पर 24। अब -8 पर स्क्वायर है तो इसका मतलब -8 मल्टीप्लाई है -8 के साथ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 64 प्लस का। तो अब क्या बनेगा, y इज इक्वल टू यहां पर प्लस का 64 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ 12 और नीचे डिनोमिनेटर में 24। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, तो यहां पर 12 का टेबल 1 टाइम और इसके लिए 12 का टेबल 2 टाइम, और 2 और 64 दोनों इवन नंबर हैं तो ये भी 2 से डिवाइड होंगे। तो यहां पर 2 का टेबल 1 टाइम और यहां पर 2 का टेबल 64 का आधा क्या है 32। अब यहां डिनोमिनेटर में 1 आया है तो डिनोमिनेटर जो है वो खत्म और जस्ट नोमिनेटर से हमें 32 मिला है। देखिए यहां 1 है तो 1 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 32 ही मिलेगा और हमें x की वैल्यू क्या मिली 32। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 18.5 का, तो ये सिंपल वही मेथड हैं जो आपने पिछले क्लासों में किए हैं। तो आपने बस वही मेथड यूज करने हैं और जो आपको वैल्यूज मिलते हैं वैल्यूज को आप इक्वेशन में रखोगे तो आपको जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी वो मिलेगी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में अब आपको नई चीज मिलती है। देखें अब यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि इस वाले एक्सरसाइज में क्या है। If y varies directly as x and u square and inversely as v and t, तो यहां पर डायरेक्टली और इनवर्सली दोनों यूज हुए हैं। तो y जो है वो x और u स्क्वायर के साथ डायरेक्टली वेरीज करता है और v एंड t के साथ इनवर्सली वेरीज करता है। तो देखिए डायरेक्टली वेरीज करने के लिए हम क्या करते थे, y डायरेक्टली वेरीज x एंड u स्क्वायर ऐसे करते थे, और इनवर्सली के लिए क्या करते थे, इनवर्सली के लिए हम 1 अपान अब यहां पर लिखते थे जो इनवर्स होता था। तो इनवर्स में यहां पर क्या है v एंड t, तो y यहां पर सेम है और यहां पर डायरेक्टली वेरीज इनके साथ है और इनवर्सली इनके साथ है। तो मैं इनको यहां पर ऐसे करके लिख सकता हूं, इनको नोमिनेटर में और इनको डिनोमिनेटर में लिखूंगा ऐसे। तो हम यहां पर क्या बनाएंगे, y वेरिएशन वाली साइन देंगे और x u जिनके साथ ये डायरेक्टली वेरीज है तो वो नोमिनेटर में, और जो इनवर्सली जिनके साथ ये वेरीज है उनको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो ये वेरिएशन बनेगा और इसको अब हम इक्वेशन में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, हम y लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे और अब यहां पर k लिखेंगे और x u स्क्वायर v t करके ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन 1 बनता है। तो अब हमें जो वैल्यूज मिले हैं इनको हम इसी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो वैल्यूज क्या हैं, तो ये वैल्यूज हैं, इनको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो के यहां लिखेंगे, तो ये हमारा इक्वेशन 1। अब हम इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज लिखेंगे, तो y की जगह 40 इक्वल और k को ऐसे ही रखेंगे। अब नोमिनेटर में क्या रखना है, देखें 8 x की जगह है तो हमने 8 लिखा और u पर स्क्वायर है और u इक्वल है 5 के, तो 5 लिखेंगे और इस तरह स्क्वायर देंगे। और v की जगह v की वैल्यू है 3 और t की वैल्यू है 2,
तो ऐसे करके हमने लिखा। अब हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर वाला है उसको फ्री करते हैं, उसको स्क्वायरिंग से निकालते हैं। तो 40 इज इक्वल टू के 8 मल्टीप्लाई, तो यहां पर 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 25, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके लिखूं तो यहां पर जस्ट 6 लिखा जाएगा। अब ये वाला फ्रैक्शन जो है ये के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको मैं शिफ्ट करूंगा 40 की तरफ। तो कैसे लिखूंगा, देखिए मैं यहां पर अभी के को लेफ्ट साइड में लिखता हूं और 40 को राइट साइड में लिखूंगा। मैंने यहां पर इनकी जगह तब्दील की है, लेफ्ट एंड राइट साइड में लिखा है। अब के ये वाला जो है के की तरफ था और के साथ मल्टीप्लाई था, अब ये 40 की तरफ जाएगा और यहां पर ये डिवीजन में चेंज होगा। तो हम इसको ऐसे करके लिखेंगे 6। अब सिंपल है, हम डिवीजन में क्या करते हैं, इसकी साइन को मल्टीप्लाई में रखेंगे और इनको उल्टा कर देंगे। तो के इज इक्वल टू 40 लिखता हूं और मल्टीप्लाई की साइन, और इस तरह 6 को ऊपर, और 8 मल्टीप्लाई 25 ये होते हैं 200, तो मैं 200 को ऐसे करके नीचे लिखूंगा। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 40 है और ये 200 है, तो ये दोनों 40 से डिवाइड हो सकते हैं। इनको 40 का टेबल 1 टाइम और इसको 40 का टेबल 5 टाइम। देखिए 5 टाइम अगर आप 40 का टेबल पढ़ेंगे तो आपको 200 मिलेगा। तो यहां से ये 40 जो है अब खत्म, 1 आया, तो 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, और डिनोमिनेटर से हमें जस्ट 5 मिला। तो इस तरह जो के की वैल्यू है वो 6/5 बनता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप वही करते हैं, के की वैल्यू को लेंगे और इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे बाय पुटिंग। तो इक्वेशन 1 यहां पर है y इज इक्वल टू के एक्स यू स्क्वायर वी टी। तो अब हमने इनकी जगह पर k की वैल्यू को रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, k की वैल्यू भी एक फ्रैक्शन में है, तो इस तरह 6/5 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ एक्स यू स्क्वायर बाय वी टी। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि ये दोनों नोमिनेटर एक दूसरे से मल्टीप्लाई है और ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई है। तो अब y की वैल्यू क्या बनती है, तो हम y की वैल्यू को इस तरह लिख सकते हैं 5vt, और इस तरह ये हमारा इक्वेशन 2 बनता है। तो अब ये नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि व्हेन y की वैल्यू को फाइंड करना है, व्हेन अब ये वाले जो हमें वैल्यूज मिले हैं इनको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो बाय पुटिंग, तो इक्वेशन 2 में हम इनको पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 यहां पर क्या है, y इज इक्वल टू 6x यू स्क्वायर 5vt। तो जब वैल्यूज को रखेंगे तो क्या बनेगा, y को हमने फाइंड करना है तो y रखते हैं, और 6 जो कि k की वैल्यू में है तो इसको रखेंगे। x की वैल्यू हमें मिली है -2 और u की वैल्यू है 4, तो u पर स्क्वायर है तो हम इस तरह लिखेंगे, और 5 जो k की वैल्यू में है उसको रखेंगे। v की वैल्यू हमें मिली है यहां पर 3, तो 3 लिखा, और t की वैल्यू है -1। तो ये चीजें हमने लिखी हैं, अब जस्ट इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो y इज इक्वल टू, अब यहां पर ये स्क्वायर में है तो पहले तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस और 6 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 12 बनेगा, और 4 का स्क्वायर क्या है 16 है, तो मैं ऐसे करके इसको लिख सकता हूं। और यहां पर ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो 15, और ये -1 से जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस के 15 बनेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं यहां पर ये 12 है और ये 15 है, तो दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो मैं इन दोनों को 3 के टेबल से सिंप्लीफाई करूंगा। तो 3 का टेबल इसके लिए 4 टाइम और इसके लिए 5 टाइम। तो अब मैं क्या बनाता हूं, देखें तो यहां पर माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें आंसर मिलेगा माइनस का 64, और यहां से अब माइनस का 5 मिला है क्योंकि 15 को मैंने सिंप्लीफाई किया 3 के टेबल से, तो हमें आंसर 5 मिला, और यहां ये -5 बना। और ये दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जब दोनों माइनस के होंगे तो माइनस एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा। तो अब यहां पर y की जो वैल्यू मिली है 64/5, और ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगा तो y की वैल्यू को हम यहीं तक लिखेंगे। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में इफ w वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर एंड इनवर्सली एज क्यूबिक रूट ऑफ v, तो यहां पर देखें यहां भी डायरेक्टली और इनवर्सली दोनों यूज हुए हैं, तो हम लिखेंगे w
जो कि है वेरिएशन में, अब डायरेक्टली किसके साथ है, यू स्क्वायर के साथ है, तो यू स्क्वायर, और इनवर्सली जो है क्यूबिक रूट ऑफ वी, तो हम डिनोमिनेटर में इनवर्सली को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे और उसका क्यूबिक रूट है, तो क्यूबिक रूट ऑफ वी को ऐसे करके लिखेंगे। अब इसको अगर के फॉर्मेट में लिखें तो हम लिखेंगे W इज इक्वल टू के और यहां पर यू स्क्वायर और क्यूबिक रूट ऑफ v, तो ये बनता है इक्वेशन 1। अब हमें जो वैल्यूज मिले हैं वो हम इसमें पुट करेंगे, और वैल्यूज क्या हैं, W इज इक्वल टू 216 when U इज इक्वल टू 6 एंड V इज इक्वल टू 27। तो इक्वेशन 1 को हम लेंगे और ये वाले वैल्यूज पुट करेंगे, तो क्या बनेगा, देखें ये हमारा इक्वेशन 1। तो वैल्यूज क्या है, W की जगह हम लिखेंगे 216 इक्वल के देंगे, और U जिसकी वैल्यू हमें 6 मिला है तो 6 का स्क्वायर बनेगा क्योंकि U पर स्क्वायर है, और यहां पर 27 मिला है तो 27 को इस तरह क्यूब रूट में रखेंगे। तो इसका सिंप्लीफाई करते हैं, देखें 216 में लिखूंगा, यहां पर K लिखूंगा, और नोमिनेटर में यहां पर 6 का स्क्वायर क्या बनता है 36, और ये 27 जो कि क्यूब रूट में है, तो याद रखें 27 एक क्यूब है और उसका क्यूब रूट क्या है 3 है। 3 पर अगर हम इस तरह पावर 3 देंगे या क्यूब देंगे तो ये बनेगा 27। तो इस तरह हम 27 को एक क्यूब नंबर कहते हैं और इसका क्यूब रूट क्या होगा 3। तो कभी भी इस तरह क्यूब रूट वाली साइन के अंदर 27 होगा तो ये इक्वल होता है 3 के। अब ये मजीद सिंप्लीफाई होता है तो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 216 इज इक्वल टू के। अब यहां पर देखें दोनों 3 के टेबल में आते हैं, इसको 3 का टेबल 1 टाइम और इसके लिए 3 का टेबल 12 टाइम, तो हम यहां पर 12 लिखेंगे। आप चाहो इस तरह लिखो या 12 के सीधा सीधा लिख सकते हो। तो अब के साथ ये 12 जो है मल्टीप्लाई है, तो हम 12 को 216 की तरफ ले जाते हैं, तो के इज इक्वल टू 216 जो कि अपनी तरफ है, ये यहां पर नोमिनेटर में है और ये यहां मल्टीप्लाई में है, इसके साथ डिवीजन में आएगा। अब 216 और 12 ये दोनों 12 के टेबल में आते हैं, तो यहां पर 12 का टेबल 18 टाइम, अगर मैं 216 को 12 से डिवाइड करूं तो मुझे मिलेगा 18, और यहां पर 12 का टेबल 1 टाइम, तो मैं जस्ट यहां पर 18 लिखूंगा फ्रैक्शन बनाए बगैर, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में 1 होगा तो वो खत्म। तो इस तरह के की वैल्यू हमें मिलती है 18। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, के की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 है W इज इक्वल टू के यू स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ V। तो जब के की वैल्यू को रखेंगे तो क्या बनेगा, के की वैल्यू है 18, तो 18 को मैं यू स्क्वायर के साथ रख सकता हूं क्योंकि ये दोनों अब नोमिनेटर में आएंगे, और v जो है क्यूबिक रूट में है तो इसको हम इस तरह डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो ये बनता है हमारा इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट वैल्यूज जो हमें मिले हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ W व्हेन U इज इक्वल टू 10 एंड V इज इक्वल टू 125। तो यहां पर हमें W की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इक्वेशन 2 में जो हमें V और U की वैल्यूज मिले हैं वो पुट करेंगे और W की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन 2 लेते हैं, W 18U स्क्वायर बाय क्यूबिक रूट ऑफ V। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, W को फाइंड करना है तो W लिखेंगे 18 जो कि K की वैल्यू है वो लिखा। अब U की वैल्यू हमें 10 मिला है तो 10 को इस तरह लिखकर स्क्वायर देंगे क्योंकि U पर स्क्वायर है, और यहां पर V क्यूबिक रूट में है और V की वैल्यू क्या है 125। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 18 लिखा, अब 10 का स्क्वायर जो है वो 100 है तो 100 लिखा, और यहां पर 125 एक क्यूब नंबर है, इसका क्यूब रूट है 5, तो हम यहां पर जस्ट 5 लिख सकते हैं। अब ये दोनों सेम टेबल से डिवाइड होते हैं, तो यहां पर इसका 5 का टेबल 1 टाइम और यहां पर 5 का टेबल 20 टाइम। तो मजीद इसको अगर मैं मल्टीप्लाई, अब ये 20 18 के साथ मल्टीप्लाई है, तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 36, और ये वाला 0 इसके साथ रखेंगे तो W की वैल्यू क्या मिलती है 360। अब ये क्वेश्चन नंबर 4, इफ द टाइम पीरियड t ऑफ सिंपल पेंडुलम is directly proportional to the square root of its length L and inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity G,
if t is equal to 2 second, L is equal to 100 centimeter and gravity G is equal to 9.8. Find time period of simple pendulum when L is equal to 200 मीटर। यहाँ पर m लिखा है जो कि मीटर को कहते हैं, लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर आपने करेक्शन करनी है, ये 200 मीटर नहीं है, ये 200 सेंटीमीटर है। L is equal to 200 सेंटीमीटर and G is equal to 7.6 at a particular height। तो अब यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है कि ये क्वेश्चन हमें क्या क्या बता रही है और क्या क्या फाइंड करने को बोल रही है। देखिए हमें वैल्यूज क्या मिले हैं, हमें वैल्यूज मिला है यहाँ पर T, L एंड G। तो इन तीनों का यहाँ पर वेरिएशन है। तो T जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली वेरीज है स्क्वायर रूट ऑफ L। तो हम T को लेंगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो वो नोमिनेटर में आएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ L, तो स्क्वायर रूट ऑफ L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ G। तो यहां पर डिनोमिनेटर में हम स्क्वायर रूट ऑफ G लिखेंगे। यही काम करना है और फिर हमने इनके वैल्यूज को लेकर इनको पुट करना है, और वही तरीकेकार वही मेथड है जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। यहां पर थोड़ा सा ये फिजिक्स के हिसाब से दिया गया है, जिसमें आपने सेकेंड्स या लेंथ वगैरह फाइंड नहीं करने, आपने वैल्यूज को लेना है और यहां पर अपने मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो इसको अगर मैं k में लिखूं तो t इज इक्वल टू k और यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर रूट ऑफ G। अब हमें वैल्यू मिले हैं तो उन वैल्यूज को हम इस तरह, ये इक्वेशन 1 है, इसमें पुट करेंगे। इसी तरह हमने ये वैल्यूज लिए हैं, अब इनको पुट करना है इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 t इज इक्वल टू k रूट ऑफ L और रूट ऑफ G। तो इनकी वैल्यूज को जब हम इनमें रखेंगे तो t की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू k लिखेंगे और L की जगह हमने 100 लिखना है और G की जगह हमने क्या लिखना है 9.8। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई में अगर आप यहां पर इस 100 को देखें, ये स्क्वायर रूट में है और 100 एक स्क्वायर नंबर है, तो ये वाला स्क्वायर रूट से निकल सकता है। तो हम 2 लिखेंगे इज इक्वल टू k और इसको 100 को स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे जो कि है 10, तो ये इक्वल है 10 के। और यहां पर इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है तो हम इसको यहां पर रूट में ही रखेंगे। अब ये k के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये 2 की तरफ जाएगा तो 2 से डिवाइड होंगे। तो मैं इसी तरह अब k को लेफ्ट हैंड में लिखूंगा और इस 2 को राइट हैंड में लिखूंगा। मैंने साइड चेंज कर दिए। अब मैं यहां पर k जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये 2 की तरफ जाएगा, इसकी साइन क्या हो जाएगी डिवीजन। तो 10 बाय स्क्वायर रूट 9.8। अब मैं साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा और इनको उल्टा कर दूंगा। तो 2 मल्टीप्लाई, अब यहां पर इसको उल्टा कर देते हैं तो 9.8 जो है वो नोमिनेटर में जाएगा और 10 डिनोमिनेटर में। मजीद इसको सिंप्लीफाई करूं तो k इज इक्वल टू, अब देखिए ये दोनों सेम टेबल से सिंप्लीफाई होते हैं। 2 का टेबल इसके लिए 1 टाइम और इसके लिए 5 टाइम, तो 1 को इस रूट के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 9.8 मिलेगा और यहां पर डिनोमिनेटर में 5 मिलता है। तो k की वैल्यू को हम यहीं तक करेंगे क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं होगा फिलहाल। यहां पर हमें k की वैल्यू यहीं तक मिलेगी, ये भी हमारा काम आसान करेगा। तो अब चलते हैं k की वैल्यू को लेकर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, L का रूट और G का रूट। और अब यहां पर मैं k की वैल्यू को पुट करूं तो k की वैल्यू जो है वो है 9.8 रूट में और 5 जो कि अब ये वाला k के साथ मल्टीप्लाई है तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं। तो अब यहां पर ये हमारा इक्वेशन 2 मिला है हमें। तो अब जो नेक्स्ट वैल्यू मिले हैं उनको लेते हैं और इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। अब इन वैल्यूज को हमने पुट करना है इक्वेशन 2 में, क्योंकि हमें क्या बताया जा रहा है कि फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन L इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर एंड G इज इक्वल टू 7.6। तो अब यहां पर जो ये 200 है जिसके साथ m लगा हुआ है तो वो मीटर नहीं, वो सेंटीमीटर है। हमने जस्ट इन वैल्यूज को लेना है। तो हमें वैल्यू मिले हैं, L की वैल्यू मिली है 200 और G की वैल्यू मिली है 7.6 और हमें यहां पर टाइम पीरियड का पूछा जा रहा है। तो टाइम पीरियड हमारे पास t है और t को हमने फाइंड करना है। तो इक्वेशन है t इज इक्वल टू 9.8 जो कि रूट में है और 5 मल्टीप्लाई L बाय G, दोनों स्क्वायर रूट में है। तो अब इनकी वैल्यू को रखेंगे तो t इज इक्वल टू 9.8 5 मल्टीप्लाई, तो अब यहां पर रूट में क्या आएगा 200 और यहां पर रूट में आएगा G की वैल्यू 7.6। अब इनको सिंप्लीफाई करना है
t इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर 200 है, तो 200 को अगर मैं ऐसे करके लिखूंगा तो भी सही होगा। और ये जो है 100, ये एक स्क्वायर नंबर है, तो ये स्क्वायर रूट से निकल सकता है, तो हम 100 की जगह इसका स्क्वायर रूट 10 लिखेंगे, और 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है, तो 2 को हम इस तरह स्क्वायर रूट में रखेंगे, तो इस वाले जो कि 200 रूट में है, तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो हम यही करेंगे फिलहाल, जो कि 9.8/5 लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब इसकी जगह पर मैं लिखूंगा 10√2 और नीचे 7.6 लिखूंगा रूट में। अब देखता हूं ये 10 है, एक होल नंबर है, ये 5 है, और ये नोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे सेम टेबल से। ये 5 का टेबल 1 टाइम और इसके लिए 5 का टेबल 2 टाइम। तो अब क्या बनेगा, t इज इक्वल टू √9.8 बाय, अब मल्टीप्लाई देंगे। अब यहां पर 1 है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखेंगे, और यहां पर क्या मिला है 2√2 और ये स्क्वायर रूट में है 7.6। अब देखिए ये दोनों नोमिनेटर हैं, इन दोनों को हम साथ में मिला सकते हैं, और ये एक रूट है, ये भी एक रूट है। तो मैं अगर आपको ये प्रॉपर्टी बताऊं तो इस तरह जब भी होगा हम दोनों को सेम रूट में लिख सकते हैं। तो ये रूट की प्रॉपर्टी है कि अगर दो नंबर्स या दो वैल्यूज जो अलग अलग स्क्वायर रूट में है और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो दोनों का एक ही स्क्वायर रूट करके हम दोनों को अंदर मल्टीप्लिकेशन में रख सकते हैं। तो ये वाला इस वाले के साथ सेम रूट में लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और ये 2 जो है ये इनके सामने आएगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं 2 पहले लिखूंगा इस वाले 2 को, और फिर रूट दूंगा, और 9.8 मल्टीप्लाई 2 इन दोनों को साथ में लिखूंगा, और डिनोमिनेटर में आएगा 7.6। अब क्या करते हैं, अब सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9.8 जो कि मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 16, 9 को 2 के साथ 18, और 18 में 1 मिलाते हैं तो 19। अब यहां पर पॉइंट के राइट साइड में सिर्फ 1 डिजिट है, तो यहां भी 1 डिजिट के बाद हम पॉइंट देंगे, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या बनती है 9.6। तो हम t इज इक्वल टू 2 और रूट में क्या मिलेगा हमें 19.6, और डिनोमिनेटर में रूट में है 7.6। अब क्या करेंगे, अब वही काम, ये वाली प्रॉपर्टी, अगर दो वैल्यूज दोनों पर स्क्वायर रूट है और डिवीजन में है, तो दोनों को हम इस तरह एक स्क्वायर रूट में रखकर फ्रैक्शन या डिवीजन में लिख सकते हैं। तो यहां पर देखें, ये वाली वैल्यू जो कि स्क्वायर रूट है और ये वाली वैल्यू भी स्क्वायर रूट में है, ये नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर में है, तो दोनों को मैं सेम स्क्वायर रूट में लिख सकता हूं। मैं कैसे करता हूं, t इज इक्वल टू, पहले इस 2 को लिखूंगा, फिर मैं ऐसे एक रूट दूंगा, और इन दोनों को सेम रूट में ऐसे करके लिख सकता हूं। अब सिंपल है, ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट, इस पॉइंट के बाद भी 1 डिजिट, तो नोमिनेटर में भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट और डिनोमिनेटर में भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो हम इनको सिंपल कैसे कर सकते हैं, हम 2 लिखेंगे तो रूट में हमें क्या मिलेगा, अब वोल नंबर मिलेंगे ऐसे। देखिए मैंने क्या किया, आपको अगर प्राइमरी याद हो या 6, 7 याद हो, तो ये वाला तरीका मैं यहां पर आपको एक दफा फिर से समझाऊं। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर दोनों से पॉइंट को खत्म करता हूं। तो पॉइंट को खत्म करने की शर्त क्या होगी वो पूरी करते हैं। देखिए यहां पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, तो यहां से अगर हम पॉइंट को खत्म करते हैं तो हमें डिनोमिनेटर में 0 देना होगा, और जितने डिजिट होंगे उतने 0 देने होंगे। यहां पर 1 डिजिट है तो हम 1 0 देंगे, और अगर डिनोमिनेटर से पॉइंट खत्म करना है तो हम नोमिनेटर में 0 देते हैं। तो यहां भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, जितने डिजिट होंगे उतने 0 हमने नोमिनेटर में देना है। तो यहां पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो हमने पॉइंट को खत्म किया है, तो हम यहां पर 1 0 देते हैं, और ये दोनों 0 अब एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, क्योंकि एक नोमिनेटर और दूसरा डिनोमिनेटर में है। या सिंपल दोनों को हमने 10 से डिवाइड करके इनको सिंप्लीफाई किया, तो 196 और यहां पर 76 मिलता है। तो अब क्या करते हैं, अब 2 लिखा तो ये सिंप्लीफाई होंगे, दोनों इवन नंबर हैं तो 2 से सिंप्लीफाई होंगे, लेकिन 2 के अलावा ये 4 से भी सिंप्लीफाई होंगे, दोनों 4 के टेबल में भी आते हैं। तो 4 के टेबल से जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको 4 का टेबल 49 टाइम और इसको 4 का टेबल 19 टाइम। तो इस तरह मैंने इसको 4 के टेबल से और सिंप्लीफाई किया तो 49/19 मिला। अब 49 एक स्क्वायर नंबर है,
तो 49 एक स्क्वायर नंबर है, तो अब ये वाला इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग रूट में दोबारा लेकर आ सकते हैं। ये हमें रूट की प्रॉपर्टी बताती है जो हमें अब अलाउ है कि हम इस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ ये एक रूट में है जो 49 है, वो स्क्वायर नंबर है। तो स्क्वायर नंबर अगर स्क्वायर रूट में है तो इसकी स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू अब ऐसे बनेगी। तो हम t इज इक्वल टू 2, यहां पर हम 7 लिखेंगे और यहां पर 19 को अभी तक स्क्वायर रूट में रखेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिला जिससे हम इसको रूट से बाहर निकाल सके। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब ये एक वोल नंबर बना है तो अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो सकता है। पहले हम मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एक रूट वाला नंबर था, दूसरा वोल नंबर था। अब ये दोनों वोल नंबर हैं और यहां पर ये मल्टीप्लाई है, तो इसके नीचे 1 डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों नोमिनेटर्स हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो t इज इक्वल टू 14 बनेगा और डिनोमिनेटर में इसके 1 है, तो 1 रूट 19 से मल्टीप्लाई होगा, तो रूट 19 ही हम लिखेंगे। अब यहां तक जितना हमने मैनुअल करना था हम कर चुके। इसके बाद अब हमें मैनुअल करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि 14 जो है वो डिवाइड है रूट 19 से। तो पहले हमने रूट 19 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसको यहाँ पर मैं सिंपल से नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इसको कैलकुलेटर से करके देखा है मैंने। तो कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू क्या बनती है, 2 डिजिट तक लिखूं तो मैं ऐसे करके लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, रूट 19 है, इसकी वैल्यू को कैलकुलेटर से फाइंड करके यहां लिखा। अब 14 डिवाइड है 4.36 के साथ, तो ये भी मैंने कैलकुलेटर से किया है। तो अब हमें वैल्यू क्या मिली है, 3.21। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है, जिसमें हमने टाइम पीरियड को मालूम किया, जो कि अब ये लास्ट पार्ट है। तो क्वेश्चन में पढ़ूं, द वॉल्यूम V ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर T एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। If V is equal to 100, T is equal to 30 and P is equal to 64, find the value of V when T is equal to 60 and P is equal to 81। तो यहां पर जो ये प्रेशर या वॉल्यूम की बात हो रही है वो सब कुछ जाने दो, वो फिजिक्स की बातें हैं। आपने यहां पर इस वाले जो मैंने यहां पर जो जुमला लिखा है इसी को ही देखो तो आपको सारी चीजें समझ आएंगी। V is directly proportional to the T and inversely proportional to the square root of P। तो हमने इस पर वेरिएशन बनाना है। तो V और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, t के साथ है, तो हमने t को नोमिनेटर में, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ p, तो हम डिनोमिनेटर में, इनवर्सली अगर होगा तो वो डिनोमिनेटर में रखेंगे, और यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ p लिखा है, तो ये हमारी वेरिएशन बनती है। तो इसको मैं मजीद अगर k की सूरत में लिखूं तो v t के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम k इस तरह नोमिनेटर में रख सकते हैं, ऐसे p को डिनोमिनेटर में लिखकर। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो इसमें पुट करेंगे और ये हमारा इक्वेशन 1 होता है, तो इसको नाम देंगे इक्वेशन 1 का। तो इक्वेशन 1 है v इज इक्वल टू के टी बाय रूट ऑफ p। तब इसमें अगर वैल्यूज हम लगाएंगे तो v की जगह 100, k लिखेंगे, अब t की जगह जो है वो 30 है, तो ये 30 यहां पर k के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम इस तरह ब्रेकेट्स में रखेंगे, और p की जगह जो है 64 है, तो इसको हम इस तरह रूट में रखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 100, 30k और 64, देखिए 64 एक स्क्वायर नंबर है और इस पर स्क्वायर रूट है, तो हम इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे जो कि है 8। और ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं क्योंकि ये सेम इवन नंबर्स हैं, तो 2 से मैं इनको सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो 2 का टेबल इसके लिए 4 टाइम और इसके लिए 15 टाइम, तो 100 इज इक्वल टू 15 बाय 4 बनेगा, और k को मैं ऐसे अब अलग रखूंगा क्योंकि ये वाला जो फ्रैक्शन है अब इसको मैं 100 की तरफ शिफ्ट करता हूं, तो ये यहां पर k के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहां चेंज होगा, तो 100 के साथ ये डिवीजन में लगेगा, ऐसे इज इक्वल टू k। अब मजीद यहां लिखेंगे, शायद जगह शॉर्ट हो जाएगी, तो अब देखें k को मैं लेफ्ट साइड में लिखूंगा और यहां पर इस वाले साइन को चेंज करूंगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन में, और इसका रेसिप्रोकल या इसका उलट करके हम ऐसे लिखेंगे। जब भी डिवीजन होगा फ्रैक्शन में हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, और यहां वाला जो फ्रैक्शन होगा उसको उल्टा कर देंगे, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में रखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये 15 है, ये 100 है, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, और यहां पर 5 का टेबल 20 टाइम, यहां पर 5 का टेबल 3 टाइम। तो अब 20 और 4 इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 80, और यहां से 3 मिलता है, तो इस तरह k की वैल्यू क्या मिली है, 80 बाय 3। तो इसकी वैल्यू को लेकर अब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो बाय पुटिंग, तो इक्वेशन 1 जो कि है ये वाला,
अब k की वैल्यू जो कि फ्रैक्शन में है तो मैं ऐसे लिखूंगा 80/3 मल्टीप्लाई t/√p। मैं इनको मिला भी सकता हूं, 80t और इस तरह 3 और रूट को साथ में लिख सकता हूं, लेकिन बच्चों को परेशानी होगी तो बेहतर यही है कि यहां पर अभी से मल्टीप्लाई रखकर इनको अलग लिखूं। तो ये अब हमारा बनेगा इक्वेशन 2। अब जो नेक्स्ट वैल्यूज हमें मिले हैं जिसमें हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है और t60 मिला है, p81 मिला है, तो वो पुट करेंगे। तो इन वैल्यूज को लेकर हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 80/3 मल्टीप्लाई t और रूट में p है, तो 80/3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई देंगे। अब t की वैल्यू हमें मिली है 60 और p की जगह 81 है, तो हम रूट में रखेंगे 81 को। तो सबसे पहले तो इस वाले रूट को खत्म करेंगे। 81 एक स्क्वायर नंबर है जिस पर अगर स्क्वायर रूट है तो ये इक्वल है 9 के, क्योंकि 81 का स्क्वायर रूट क्या है, 9 है। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, चाहो तो दोनों नोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करो और दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करो, फिर इसको सिंप्लीफाई करो, या इस तरह भी आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखिए ये 3 का टेबल है, ये 60 है, तो 3 का टेबल इसके लिए 1 टाइम और इसके लिए 20 टाइम, तो यहां पर 3 जो है वो खत्म हो गया। अब यहां पर 20 है, यहां 9 है, यहां 80 है, तो मैं इन दोनों को मिलाकर यहां रख सकता हूं। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो 16 और दोनों के जीरोज यहां रखो और फिर 9 को डिनोमिनेटर में रखो। अब ये मजीद इस तरह सिंप्लीफाई नहीं होगा। अगर आपके बुक के आंसर को देखें तो वो जो है डेसिमल में है, तो 1600/9, तो 1600 जो है 9 से डिवाइड है, तो हम अगर इस तरह ये 1600 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें डेसिमल में जो मिलेगा वो मिलेगा 177.78। ये आप मैन्युअली कर सकते हो, चाहो तो कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। मैंने कैलकुलेटर यूज करके इसको डेसिमल में नंबर फाइंड किया है। तो इस तरह ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके साथ ये एक्सरसाइज भी फाइनल होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।